इस सवाल का हल हम बिना पेन की सहायता से करेंगे। तो अगर कोई भी चैप्टर का थ्योरी और कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ लिया जाए तो उस चैप्टर के सवाल का हल बिना पेन की सहायता से भी किया जा सकता है। तो यह एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है और लाभ हानि का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 की दर से बेची। उनमें से एक पर उसे 20% हानि हुई और दूसरे पर 20% लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई, यह मालूम करना है। तो दो प्रकार की चीज को खरीदा है, लेकिन कितना में खरीदा है दोनों प्रकार की चीज को यह मालूम नहीं है। लेकिन एक मालूम है कि दोनों वस्तुओं को समान रेट पर बेचा है। यानी पहले वस्तु को भी 10,000 में बेचा तो दूसरे वस्तु को भी 10,000 में बेचा। एक पर उसको जितना लाभ होगा उतना ही दूसरे पर उसे उतना ही हानि, माने रेट भी समान होना चाहिए और उसका विक्रय मूल्य भी समान होना चाहिए। तब एक फॉर्मूला लगता है कि इस केस में हमेशा हानि होती है। अब अगर इसे बाय नियम से प्रोसेस से बनाया जाए तो लॉन्ग होगा। जैसे 20% का लाभ होगा तो इसका मतलब कि 10,000 से कम रुपया में खरीदा गया था तब इसे लाभ हुआ। अब 20% की हानि होगा तो इसका मतलब कि 10,000 से ज़्यादा रुपया में खरीदा गया था और 10,000 पर बेचा गया तो 20% की हानि हुई। तो दोनों क्रय मूल्य को जोड़कर फिर दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर और दोनों में से माइनस करेंगे तो अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा आएगा तो लाभ होगा, क्रय मूल्य से कम आएगा तो हानि होगा। तो इस केस में क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है कि ऑलवेज लॉस होगा, कि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए और दोनों का रेट सेम हो तो उस केस में ऑलवेज हानि होती है। हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा कि जितना रेट होगा उसका स्क्वायर कर देते हैं, जितना रेट है उसका स्क्वायर करके 100 से भाग दे देंगे। तो इसमें 20% है तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 और 400 के 100 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 4%। यहीं पे अगर कुछ भी इसका विक्रय मूल्य दिया गया होता 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, लेकिन उसका रेट भी होता 5%, 6%, तो उसका रेट को क्या कीजिए कि स्क्वायर कीजिए और 100 से भाग दे दीजिए और जितना आएगा उतना ही उसे लॉस होगा। रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन को बढ़िया से अगर समझ जाया जाए तो उसे सेकंडों में बना दिया जाएगा। तो पहले इस क्वेश्चन को समझा जाए और फिर इसको बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि फूल कुमारी ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची है। यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचती है तो उसको 7% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा यह मालूम करना है। तो 5% का जब इसे लॉस होता है, 5% का लॉस होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर 27 रुपया अधिक में बेची, जितना लॉस हो गया अगर उससे 27 रुपया अधिक में बेची होती तो उससे 7% का क्या होता, प्रॉफिट होता। 7% का इसे क्या होता, प्रॉफिट होता। कब, जब 27 रुपया अधिक में बेचती। तो लॉस से प्रॉफिट की ओर चलने पर कितना बढ़ेगा, तो 5 लॉस था और फिर 5 मिलेगा तो उसका मेंटेन करेगा लॉस और फिर ये 7 प्रॉफिट हुआ। तो टोटल 12% का इसे आगे चलना पड़ेगा। तो ये 27 रुपया का इसका बढ़ोतरी होगा, यानी 12% का मान 27 रुपया। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है सीपी और क्रय मूल्य कितना पर मिलता है, 100% पर। तो हमें 100% का मान निकाल लेंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 12% का मान इतना, तो इसका 1% का मान निकालेंगे तो 27 बट्टा कितना हो गया 12 और फिर 100% का मान निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे और इसी को कटा लेंगे तो हमें सीपी मिलेगा। कटाएंगे तो इसे कटाएंगे तो 9 3 27, इसे कटाएंगे तो 4, इसे कटाएंगे तो कितना 25 और ये कितना हो जाएगा 25 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, यानी 225 रुपया इसका क्या आ गया, सीपी आ गया।